दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो जो वास्तविक की जहाँ पे भी बात करें ना, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री लगाना, और अगर प्रधानमंत्री नहीं हो तो मंत्रिपरिषद लगाना है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो तथ्यात्मक संप्रभुता जो है वो किस में निवास करती है, प्राइम मिनिस्टर में। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, तो कहाँ पे विकसित हुई थी, ये ब्रिटेन में। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, तो एकमात्र मतलब कि ये पद है, इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, हम लोकसभा में चुन के भेजते हैं सदस्यों को, लेकिन उनमें से ही किसी जिनका मतलब कि जिनका बहुमत सबसे ज़्यादा होता है उनको क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो इस पद की क्या होती है, नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और 25 वर्ष किस में होनी चाहिए, लोकसभा में होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ठीक है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता हो। तो देखो, उच्च सदन में बहुमत दल का नेता, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, किसी भी सदन का सदस्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होता है, मतलब कि वो लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है ना, कहीं का भी बहुमत दल का नेता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निम्न सदन का होना चाहिए या उच्च सदन का ही होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोकसभा के ही बनते हैं, राज्यसभा से ही बने हैं, मनमोहन सिंह ये सब। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है, तो 6 महीने तक। फिर बाद में मतलब कैसा है था, उसमें ऐसा भी बोला गया है कि कोई व्यक्ति, भले ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बशर्त है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना ज़रूरी होगा। ठीक है, 6 माह की यह समय सीमा उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष निर्धारित की थी, तो ये 1997 में निर्धारित की थी। ऐसा आमतौर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को करे, राज्यसभा में बहुमत, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना। जब हमने बोल दिया कि किसी भी व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, बस शर्त है कि उसे 6 महीने के अंदर क्या करना पड़े, बहुमत साबित करना होगा, या फिर किसी भी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति जी जो है वो नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे प्राप्त हो लोकसभा का विश्वास। लोकसभा का जब तक विश्वास प्राप्त है तब तक वो क्या वो अपने पद पे बने रहते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो वैसे हम अगर बोले तो वैसे 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दिया है कि जब तक उसे लोकसभा बहुमत का सामर्थ्य प्राप्त हो। तो हमें पहली प्रायोरिटी किसको देना है ऐसे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि उनके 5 ईयर कंप्लीट ही हो, पहले ही अगर मान लो उनके मतलब उनका बहुमत ही नहीं रहा, विश्वास ही नहीं रहा, तो हट जाएंगे, तो 5 वर्ष तो हुए नहीं। वैसे कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के कारण ये वाला हो गया है कि जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही वो लोकसभा में बने रह सकते हैं, उसके बाद में नहीं बने रह सकते। प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है कि उनका निर्वाचन ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद से आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जी, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। तो आर्टिकल 75 में बोला गया। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, तो आर्टिकल 78 में। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो मंत्रिमंडल, मंडल बोला है, हम मंत्री परिषद नहीं बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोला गया। तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय
एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र पर प्रवक्ता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। किसने प्रधानमंत्री को समक्ष में प्रथम कहा है? मॉर्ले ने। मॉर्ले। किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे? मतलब पहले ऐसे होता था कि अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो वो पहले, मान लो कोई वो किसी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन उसे प्रधानमंत्री बनना है तो पहले उसे बनने से पहले उसे लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा। लेकिन ये 1980 में बोला गया था, लेकिन 1997 में ऐसा बोला गया कि ज़रूरी नहीं है कि वो पहले सिद्ध करे, पहले प्रधानमंत्री बन जाए 6 महीने के बाद भी वो सिद्ध कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो मोरारजी देसाई थे। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य थे? तो हमने बोला था ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा से ही हो, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह थे, ठीक है, इंदिरा गांधी थे, है ना, इंदिरा गांधी जी, मनमोहन सिंह, देवगौड़ा, आई के गुजराल, ठीक है। ऐसे कितने मुख्यमंत्री थे जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने? ठीक है, तो ऐसे 6 हैं जिनमें हमारे नरेंद्र मोदी भी हैं, मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह है, ठीक है, HD देवगौड़ा है। भारत में के राजनीतिक इतिहास में अस्थायी प्रधानमंत्री के रूप में किस मंत्री ने पदभार संभाला है? तो गुरजारी लाल नंदा ने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रधानमंत्री कार्यकाल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह संवैधानिक संस्था है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को निम्न में से किस अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देने का प्रावधान है? तो उपरोक्त सभी। चुनाव आयुक्तों का चुनाव करना हो, या वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का चुनाव करना हो, या भारत में नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का करना हो, तो प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को इनमें क्या करना है? सलाह लेने का प्रावधान है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।